पहले नेपाल और अब पाकिस्तान ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ और सर क्रीक को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को इस नए नक्शे को जारी करते हुए इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने ये कदम भारतीय संसद में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने की पहली वर्षगांठ के एक दिन पहले उठाया। पाकिस्तान और नेपाल द्वारा नए राजनीतिक नक्शे जारी करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या इसका मकसद भारत को उकसाया जाना है? और अगर ऐसा है तो क्या ये किसी के इशारे पर हो रहा है? इस बारे में पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ और हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार रिजाउल हसन लस्कर कहते हैं कि पाकिस्तान और नेपाल के उद्देश्य अलग अलग हैं। वो कहते हैं, ऐसा लगता है कि नेपाल का नया नक्शा भारत के पिछले साल के नक्शे के खिलाफ एक जवाबी कदम है, जो इस समस्या को बातचीत के जरिए हल करने के अवसर के अभाव में भी उठाया गया है। पाकिस्तान के नए नक्शे पर टिप्पणी करते हुए लस्कर कहते हैं, पाकिस्तान के मामले में यहाँ पाकिस्तानी नेतृत्व की सोच अव्यवस्थित दिखाई देती है। जूनागढ़ को शामिल किए जाने की बात हैरान करने वाली है, क्योंकि ये दशकों से पाकिस्तान के आधिकारिक एजेंडे में नहीं है। उधर नक्शे में लद्दाख को शामिल न करने से ये समझ में आता है कि पाकिस्तान चीन को नाराज नहीं करना चाहता। इस मुद्दे पर स्वीडन में भारतीय मूल के प्रोफेसर अशोक स्वेन कहते हैं, पाकिस्तान का ये नया नक्शा भारत के खिलाफ कई मोर्चों को खोलने की एक कोशिश है। कश्मीर मुद्दे पर चीन के खुले समर्थन से पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हुई है और शक्ति संतुलन भारत से दूर हो गया है। लेकिन वो पाकिस्तान सरकार की आलोचना करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को एक मानवाधिकार मुद्दा न बनाकर एक क्षेत्रीय मुद्दा बना रहा है, जो कश्मीर के असल मुद्दे को नुकसान पहुंचा रहा है। 1 महीने पहले नेपाल द्वारा नया नक्शा जारी करने के बारे में प्रोफेसर स्वेन कहते हैं कि भारत ने नेपाल के नए नक्शे को अस्वीकार किया है। किसी ने भी भारत से इसे स्वीकार करने की अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन इस मैप वॉर की शुरुआत किसने की? भारत ने नवंबर 2019 में एक तरफा राजनीतिक मैप क्यों जारी किया? कुछ विश्लेषक कहते हैं कि इमरान खान अनुच्छेद 370 की समाप्ति की पहली वर्षगांठ के अवसर पर पाकिस्तानी जनता को ये दिखाना चाहते थे कि उनकी सरकार भारत पर दबाव बनाए हुए है। वरिष्ठ सियासी विश्लेषक नरेश जैन कहते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को दिखाने के लिए एक चाल है कि उनकी सरकार ने भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर कुछ प्रगति की है। पाकिस्तानी सियासत पर गहरी नजर रखने वाले भारतीय विश्लेषक सुशांत सरीन कहते हैं कि पाकिस्तान को कल्पना करते रहना चाहिए। उन्होंने तंज के अंदाज में कहा, कल्पना की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। यह एक अजीब देश का अजीब नक्शा है जो एक नया राजनीतिक मैप जारी करता है जिसकी सीमाएं नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के इस नए राजनीतिक नक्शे को खारिज करते हुए कहा है कि ना तो इसकी कोई कानूनी वैधता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई विश्वसनीयता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हमने पाकिस्तान के तथाकथित राजनीतिक नक्शे को देखा है जिसे प्रधानमंत्री इमरान खान ने जारी किया है। ये भारतीय राज्य गुजरात और हमारे केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में आधारहीन दावेदारी है, जो कि राजनीतिक मूर्खता में उठाया गया एक कदम है। इस हास्यास्पद दावों की ना तो कानूनी वैधता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान की ये नई कोशिश केवल सीमा पार आतंकवाद द्वारा समर्थित क्षेत्र विस्तार की पाकिस्तान के जुनून की हकीकत की पुष्टि करती है। खुद पाकिस्तान में इस नए नक्शे पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पाकिस्तान सरकार के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक कहा, तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने इसे पाकिस्तान सरकार की बचकाना हरकत बताया। पाकिस्तान के बुद्धिजीवी भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार से असहमत नजर आते हैं। बीबीसी उर्दू से बात करते हुए पाकिस्तान में पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर शब्बीर अहमद खान ने कहा कि नक्शे को जारी करने के पीछे मकसद पाकिस्तान की शर्मनाक और बचकानी हरकत है। उनका कहना था कि पाकिस्तान अब तक कश्मीर को अपने नियंत्रण में दिखाने के लिए नक्शे पर नियंत्रण रेखा यानी LOC दिखाता था। हमने इसे भी हटाने का फैसला किया, इसलिए इसे हटा दिया गया। ये एक प्रतीकात्मक संदेश नहीं है। बड़ी शक्तियां एक दूसरे को इस तरह उकसाती नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के नक्शे बनाने से कोई इसे थोड़ी स्वीकृति दे देगा। एक परमाणु शक्ति होने के नाते जिम्मेदार सरकारें इन तरीकों से किसी अन्य प्रमुख शक्ति को उत्तेजित नहीं करती हैं।
पाकिस्तान के विश्लेषक डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी ने बीबीसी को बताया कि इस तरह के उपाय देश के अंदर लोगों को खुश कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ऐसे नक्शों पर नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे के वास्तविक समाधान के लिए अभी भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता है। हसन अस्करी रिजवी ने ये भी कहा कि नए राजनीतिक मैप में बहुत कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 1971 से पहले पाकिस्तान जूनागढ़ राज्य को राजनीतिक नक्शे के हिस्से के रूप में दिखाता था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया था। पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन भी कहते हैं कि इस नक्शे में सब कुछ नया नहीं है। उनका कहना है कि दशकों से सर्वे ऑफ पाकिस्तान के नक्शे में जूनागढ़ को शामिल किया गया है। सब्सक्राइब करें ऐसे समाचार को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिलती रहे हर अपडेट।